ओम देवता। ओम नमः शिवाय। असल योग कायाकल्प में आपका स्वागत है। असल योग कायाकल्प में जैसा कि पीछे हम लोगों ने चर्चा की नाड़ी महाविज्ञान के संबंध में कि हम अपना नाड़ी परीक्षण कैसे कर सकते हैं और परीक्षण करके हम अपने लक्षण के आधार पर रोग को पहचान करके हम उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। नाड़ी महाविज्ञान से संबंधित स्वर विज्ञान भी है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है जिनको हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। तो नाड़ी शुद्धि, अगर आप नाड़ी को जान लें, पहचान लें, लक्षण के आधार पर रोगों को भी जान लें, फिर भी अगर आपका सभी नाड़ियों में वायु का अगर प्रवाह व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है, तो आपको जीवनी शक्ति विशेष कार्य करती है। तो दिन में प्रयास करें कि प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक आपका ईरा नाड़ी मतलब चंद्र स्वर चले। चंद्र स्वर कैसे चलाएं, इसके लिए थोड़ा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े देर के बाद हम चेक करते रहें, नाकों के अग्रभाग आगे हम सांस को बाहर फेंक करके हम देखें, जिस नाक से बहुत तेज वायु का प्रवाह हो वो स्वर आपका चल रहा है। तो थोड़े थोड़े देर के बाद आप चेक करते रहें कि दिन में प्रतिदिन हम चंद्र स्वर का ही सेवन करें। किसी कारण से अगर स्वर बदल जाए तो दाहिने तरफ शरीर का वजन पूरा करते हैं तो चंद्र स्वर फिर से वापस चलने लग जाती है। अगर आप घर में हैं तो दाहिने करवट लेट जाएं। दाहिने करवट लेटेंगे तो बायां स्वर 5 मिनट के भीतर अपने आप स्वतः चलने लग जाती है। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, सफ़र में हैं, जहाँ लेटने के लिए कोई साधन नहीं है, तो वहाँ हम दाहिने तरफ अपने पूरे शरीर का वजन रख दें, मतलब ऐसे हो जाएं, तो चंद्र नाड़ी थोड़े ही 1 मिनट के भीतर प्रारंभ हो जाती है। और भी कई सारी क्रिया हैं। कई लोग कॉटन भी रख लेते हैं नाक के में, तो दूसरा नोस्ट्रल, दूसरा प्राणवायु अपने आप चंद्र स्वर से चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से हम सबसे जो सटीक, सरल और सब जगह करने योग्य है कि अपने मुद्रा को बदल दें, विपरीत दिशा की ओर कर दें। बाएं वजन डालेंगे तो दाहिना नाड़ी चलेगी, दाहिने तरफ पूरा वजन रखेंगे, करवट लेके बैठें या लेटें तो आपका विपरीत दिशा की नाड़ी चलती है। इसी प्रकार से रात को भी, रात में तो, दिन में तो आप बार बार उससे आप परीक्षा कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कौन सी नाड़ी चल रही है, लेकिन रात को आप कैसे करेंगे? तो रात को बाएं करवट लेट जाने से आपका दाहिना स्वर स्वतः चालू हो जाती है। तो आप रात को हमेशा बाएं करवट लेके सोने का प्रयास करें ताकि आपका सूर्य नाड़ी रात को चलना प्रारंभ हो जाए। जब आपका नींद खुले तो ध्यान रखें कि कौन सी नाड़ी चल रही है। थोड़े दिन के अभ्यास से आपका मन अचानक उस पिंगला नाड़ी की तरफ चली जाएगी और आपको हमेशा भान रहेगा कि हाँ, हमारी नाड़ी पिंगला ही चल रही है, सूर्य नाड़ी का ही जो है हमारे शरीर में पूर्ण रूप से इस समय अधिकार है रात्रि काल में, और कभी अगर बदल जाए तो आप उससे बदल दें। तो इसलिए बाईं करवट लेट जाने से हम दाहिनी नाड़ी को चला लेते हैं, दाहिनी करवट लेट जाने से बाईं नाड़ी को चला लेते हैं। इसी प्रकार से अगर कई लोग ऐसा भी होते हैं कि जिनका अधिक कफ होने के कारण उनका पूरा नाक से वायु आ नहीं पाती, अवरोध हो जाती है, रुक जाती है, या सांसों से आवाज़ आती है। तो उनके लिए क्या है
कि भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें और आप अनुलोम विलोम का प्रयास करें। मतलब बाएं से सांस भरें, दाहिने छोड़ दें, दाहिने से भरें, बाएं छोड़ दें। इस प्रकार से हम 108 बार करके आपको दिखाते हैं। 108 बार अगर आप करते हैं तो जो कोई मल है आपके उस नाक के द्वार में या भीतर छिद्र के भीतर नाड़ी में फंस रही है, जिसके कारण आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों के बाद में वो खुल जाती है। इसका अभ्यास आपको करना पड़ता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हम करते हैं। बाएं से सांस को भरते हैं, दाहिने छोड़ देते हैं, फिर दाहिने से भरते हैं, बाएं छोड़ देते हैं। ये 108 बार हुआ। ऐसे आप 2, 3, 4, 5, 6 आवृत्ति करते हैं तो जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाएंगे आवृत्ति, एक चक्र, एक आवृत्ति 108 है। 108 बार करें तो एक माने, मतलब सांस लिया 1, छोड़ दिया 2, फिर लिया 3, छोड़ दिया 4, 4 मिलके 1 हुआ। लेकिन आप एक ही माने, 4 ही माने, 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार से 108 जाएं तो आपका एक आवृत्ति संपूर्ण हो गई। इस प्रकार से अगर आपके पास समय है, इससे आपको लाभ मिलता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। 100 चक्र तक भी जाया जा सकता है, 50 चक्र जाया जा सकता है। जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आप अपने मन से और संपूर्ण आनंद में लय योग का सहारा लेके हम करते हैं, लाभ मिलता है। अब जैसे कि नाड़ी महाविज्ञान में आगे ये भी मिलता है कि किसी का बीपी बढ़ जाता है, मान लो दवाई खाते हैं, कई बार दवाई खाना भूल गए, किन्हीं कारणों से दवाई नहीं ले पाए, तो उनका बीपी बढ़ जाए तो क्या करें? तो आप चंद्र स्वर को चालू करें तो आपका बीपी हमेशा कंट्रोल रहे। बहुत ही सरल प्रयोग है। दाहिने मतलब सूर्य नाड़ी को बंद कर देवें और चंद्र नाड़ी से सांस को लें छोड़ें, गिनती के साथ करना पड़ता है। सिर्फ आपको देखने समझने से इतना लाभ नहीं मिलता जितना आपको अभ्यास करने से होता है। तो आपको करना पड़ता है नियमबद्ध, लयबद्ध तरीके से। सांस लिया 1, छोड़ दिया 2, इस प्रकार से आप 108 बार करें। इस प्रकार से 108 हो गया। कैसा आपका हाइपर बीपी हो, हाइपर टेंशन हो, बीपी थकने का नाम ही नहीं लेता, रुकने का नाम ही नहीं लेता, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही जा रहा है, आपके शरीर में गर्मी की अधिकता होती जा रही है, अगर आप इस प्रयोग को
लगातार दोहराते हैं तो आप निश्चित जानिए कि आपका धीरे 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 कुछ ही दिनों का अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपका बीपी हमेशा के लिए नॉर्मल हो गया। और हमेशा करते रहना है इसे। आप 5 मिनट से लेकर के 50 मिनट तक, 50 मिनट से लेकर के 5 घंटे तक भी किया जा सकता है। इसका कोई भी दुष्प्रभाव या नुकसान नहीं है। इसी क्रम में ऐसा भी हमें लोग बताते हैं कि महाराज जी हमारे को लो बीपी की शिकायत है, और लो बीपी का कोई कहीं पे दवाई भी नहीं है, कोई भी पैथी में, एलोपैथ में तो बिल्कुल नहीं है, नेचुरोपैथ में इसका बहुत उपाय है। लेकिन हमारे मनुष्यों ने, ऋषि महर्षियों ने बहुत पहले शिव जी के आदेश के अनुसार, वो सब जानते थे इरा पिंगला के संबंध में, तो उन्होंने लो बीपी का भी 100% कारगर उपाय बताया है। जिस प्रकार से हाई बीपी को, ब्लड प्रेशर को संतुलित करने के लिए हम चंद्र नाड़ी का सहारा लेते हैं, मतलब कि अग्नि ताप बढ़ गया तो बीपी बढ़ जाती है, तो चंद्र को चलाने से वो आपका सामान्य हो जाता है। ऐसे ही अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व कम हो गए तो आपका लो बीपी हो गया, मतलब ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, तो आप बाएं नथुने को बंद कर दें, मतलब चंद्र स्वर को बंद करके और सूर्य स्वर से सांस को ले छोड़ें, तो आपका लो बीपी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बिना कोई दवाई के, बिना परहेज के आप इसे सिर्फ योग के द्वारा आप इसे 100%, 1000%, लाख प्रतिशत आप इन्हें ठीक कर सकते हैं हमेशा के लिए। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए। सांस गहरा, खूब गहरा सांस भरे तो 1, फिर बाहर पूरा छोड़ दिया 2, फिर बढ़ा 3, फिर 4, फिर 5। पूरा सामर्थ्य, पूरा का पूरा मन एकाग्र होकर के आप अपने सांसों पे आधारित कर दे और सांस को ले छोड़े। आप 5 मिनट, 2 मिनट के भीतर ही पाएंगे कि आपका लो बीपी की समस्या दूर हो गई। आपके शरीर में एक जीवनी शक्ति का विशेष प्रकार से प्रसारण होने लग गया। आप लो बीपी की समस्या से हमेशा समस्या के लिए दूर हो गए। इसके लिए आपको पिंगला नाड़ी को आपको एक्टिव करना पड़ता है, मतलब अग्नि तत्व को बढ़ाना पड़ता है। हम 108 बार करके दिखाते हैं आपके अभ्यास के लिए। सांस लिए लेंगे 1, छोड़ेंगे 2। विश्राम बहुत ही सरल विधि है। सीधा टट्टार बैठें, आँख को बंद करें, मुख को बंद करें, और अगर लो बीपी है तो दाहिने नथुने से सांस भरना है, छोड़ना है। अगर हाई बीपी है तो बाएं से सांस भरना है और छोड़ना है। और विपरीत जो नोस्ट्रल है, जो नथुना है, उसे बंद कर देना है। अर्थात दाहिने के समय बायां बंद करेंगे, बाएं के समय दाहिना बंद करेंगे। दाहिने को हम कनिष्ठिका और तर्जनी उंगली से बंद करेंगे, बाएं को और दाहिने को अंगूठा से बंद करेंगे। ये प्रक्रिया है। अगर आप विधि पूर्वक अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आप लाभ सुनिश्चित हो जाता है, और प्रकृति आपको हर तरह से आपको लाभ पहुंचाती है, जिस कारण से, जिसके लिए आप प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कई लोग बोलते हैं, महाराज जी मन बेचैन होता, खाना पीना लगता नहीं है, बार बार मन ऐसा होता है, कच्चा पक्का होते रहता है, क्या है? मन संतुलित नहीं होता, मन बस में नहीं होता, और कुछ भी करने का मन नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता ही रहता है, तो हम क्या करें?
इसके लिए नाड़ी महाविज्ञान योग, असल योग में भगवान शिव कहते हैं भगवती पार्वती से कि हे पार्वती, अगर कोई सन्मुखी मुद्रा का अवलंबन लें, अगर सन्मुखी मुद्रा 1 से लेकर के 108 तक करें तो 2, 3, 4, 5 मुद्रा करने के बाद से ही उनके इस प्रकार के उथल पुथल, मन का एकाग्र न रहना और किसी प्रकार से शारीरिक कोई अगर भीतर तकलीफ है, कोई बीमारी है, किसी प्रकार का हमारे शरीर में अगर निगेटिव ऊर्जा का जमाव हो गया है तो धीरे धीरे वो निकल जाती है। ये बहुत ही सरल प्रयोग है। आंख बंद करते हैं, मुख बंद करते हैं, सीधा टट्टार बैठते हैं और नाक से गहरा सांस भरते हैं और नाक से ही धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए सांस को भरते हैं, दाहिने छोड़ते हैं, दाहिने हाथ से दाहिना फेस को ढकते हैं, बाएं हाथ से बाएं फेस को ढकते हैं। जैसे गहरा सांस लिया, ढक दिया। अब हमें ओम का उच्चारण करते हुए नाक से सांस फेंकना है। इस प्रकार से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 विधि सही हो। टट्टार सीधा बैठे और मुख को बंद करें, आँख को बंद करें और मुद्रा के लास्ट में भी, किसी प्राणायाम के अंत में भी आप तुरंत आँख को न खोलें, तुरंत मुख को न खोलें। जो आपने पुरुषार्थ किया है, जो आपने प्रयास किया है, हठ योग किया है, उसको हमारे पूरे शरीर में भिनने दे, पूरे शरीर में पहुंचने दे और शांत होते जाएं। क्योंकि योग का अर्थ ही होता है कि चित्तवृत्ति को रोक देना, मन को बस में कर लेना। जैसे चित्तवृत्ति को आप रोकते हैं, मन को एकाग्र और अपने बस में करते हैं, तो प्रकृति आपके शरीर के माध्यम से आपको संपूर्ण आरोग्य प्रदान करते हैं। विशेष रूप से जिसके लिए आप याचना करते हैं वो निश्चित रूप से आपको परमात्मा आपको वो देती है और उससे आपको लाभ मिलता है। फिर लास्ट में दोनों हाथों को आपस में ऐसे घर्षण करें और अपने आँखों को ऐसे स्पर्श कराएं और धीरे धीरे आँख को खोल लें। इस प्रकार से हम वात पित्त कफ को भी हम संतुलित कर सकते हैं। हम नाड़ी महाविज्ञान के माध्यम से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम मानसिक, शारीरिक, दैविक, आदि भौतिक सभी तापों को हम नष्ट कर सकते हैं। इन सब के लिए जो कायाकल्प बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, निरोग है, तो आप बेहतर तरीके से किसी कार्य को कर सकते हैं। तब हमारे संस्थान में आकर के आप यहाँ कायाकल्प भी करा सकते हैं, आप अपना बॉडी अलाइनमेंट भी करा सकते हैं, आप नाड़ी शोधन भी करा सकते हैं और अपने चक्रों को भी जागृत कर सकते हैं, कुंडलिनी शक्ति को भी जगा सकते हैं, खोई हुई सभी ऊर्जाओं को फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं।
ये मानव देह बहुत अद्भुत और अनमोल है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। फिर अगले कार्यक्रम में हम आपको वृहद जानकारी देंगे कि आपका शरीर कैसे बनता है, कैसे कैसे क्या घटना घटती है, हम इनको कैसे मजबूत और 100 साल तक जीने के लायक बना सकते हैं। हरिओम देवता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।